नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी की जो मेंस एग्जाम का न्यू सिलेबस है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जो 68वीं बीपीएससी होना है या उससे आगे भी 69वीं बीपीएससी का भी जो है यही सेम सिलेबस रहेगा मेंस के लिए। तो आइए हम लोग इसके संबंध में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसमें क्या है कि आपका जो है जनरल स्टडीज का पेपर 1 है और इसके अलावा आपका जनरल स्टडीज का ही पेपर 2 है और इसके साथ में जो है आपको निबंध है। इसी के जो नंबर है यानी मार्क्स है, ये इसके आधार पर जो है मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि हम ऑप्शनल की बात करें और हिंदी का, तो ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो ये आपको जो है केवल क्वालिफाई करना है। और जो हमारा हिंदी होता है, इस हिंदी के पेपर को भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो जो हिंदी का पेपर है और ऑप्शनल का ये क्वालिफाइंग है, इसका जो है मार्क्स आपका नहीं जुटेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा जीएस का यानी जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है, ये कितने नंबर का रहेगा। तो जो हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 है, ये आपको 300 मार्क्स का रहेगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का रहेगा। और ये जो है इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसको जो है जनरल स्टडीज फर्स्ट जो है आपका जनरल स्टडीज का पहला पेपर है, इसको आपको जो है 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसको जो है बीपीएससी के द्वारा 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और 3 सेक्शन से आपको किस प्रकार से प्रश्न के जवाब देने हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जो हमारा पहला सेक्शन है, ये आपको आधुनिक भारतीय इतिहास तथा कला एवं संस्कृति का जो है सेक्शन है। इससे आपको जो है कुल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने प्रश्न के उत्तर देने हैं? 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। इसका फॉर्मेट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मैं आपको बताते चलूँ, ये जो 3 प्रश्न है ये आपको भारतीय इतिहास से यानी आधुनिक भारतीय इतिहास से रहेगा। साथ में जो कला संस्कृति है, जैसे कि आपका बिहार में पढ़ना है पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम चित्रकला शैली, तो इनसे रहेगा। और जो है आपको संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, यानी कि जो हमारे जनजातीय विद्रोह है, और उसी प्रकार से जो है आपको आधुनिक भारत का और भी जो आगे का पोर्शन है यानी सेक्टर है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक प्रश्न जो है आपका 38 मार्क्स का होगा, यानी 38 नंबर का एक प्रश्न होगा और इस प्रकार से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। हालांकि इसमें जो है आपको पहला जो प्रश्न है प्रत्येक सेक्शन में आप देखेंगे, इसका जो पहला प्रश्न है उसको अनिवार्य किया गया है। यानी ये जो पहला प्रश्न है इसको लिखना ही लिखना है। जो पहला प्रश्न है ये आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। और पहले प्रश्न में अब जो है न्यू फॉर्मेट के अनुसार पहले प्रश्न में जो है आपको शॉर्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न दिए रहेंगे, जिसका उत्तर आपको लिखना है। जो दूसरा प्रश्न होगा इसका, यानी पहला सेक्शन का ही जो दूसरा प्रश्न होगा, इसमें आपको जो है आधुनिक भारतीय इतिहास और कला संस्कृति से सवाल दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको एक विकल्प के तौर पे भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो इस प्रकार से, और तीसरा प्रश्न भी दिया रहेगा, उसमें आपको या तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को आप लिख लीजिए या फिर उसके विकल्प में अथवा में जो प्रश्न दिया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला सेक्शन है वो भारतीय इतिहास का है और इसमें जो है आपको जो है 3 प्रश्न आपको लिखने हैं 38 नंबर की। उसी प्रकार से जो आपका सेक्शन दूसरा है, यानी दूसरा नंबर सेक्शन जो हो गया सेक्शन 2, ये भी आपको जो है इसमें भी आपको सेम उसी प्रकार से सवाल दिए रहेंगे और 3 प्रश्न जो है आपको चुन करके लिखना है, जिसमें कि इसका भी पहला प्रश्न जो है आपका अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको 38 नंबर के प्रश्न इसमें भी दिए रहेंगे। तो 38 नंबर के आपको 3 प्रश्न जो है सेक्शन 2 से लिखना है। ये आपको करंट अफेयर यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का जो भी हाल फिलहाल का घटनाक्रम होगा उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो दूसरा जो हो गया आपका सेक्शन, ये आपको 3 क्वेश्चन 38 नंबर का हो गया। उसी प्रकार से अगर आप तीसरे सेक्शन में जाएंगे तो ये आपको स्टैटिक्स का सेक्शन है और इससे आपको 2 सवाल लिखने हैं। कितने सवाल लिखने हैं? 2 सवाल लिखने हैं, 36 नंबर के सवाल लिखने हैं। इसमें भी विकल्प के तौर पे आपको 2 अतिरिक्त सवाल दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सेक्शन नंबर 3 में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको क्या रहेगा कि उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके विकल्प जो है आपको दे दिया रहेगा। यानी इसका क्वेश्चन
नंबर 7 रहेगा, 7 और 8 जो है इसमें आपको जो है एक एक प्रश्न जो है विकल्प के तौर पे दिया रहेगा, अथवा में या तो आप उसको लिख लीजिए या फिर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो है पहले सेक्शन से तीन प्रश्न के जवाब देने हैं 38-38 का, दूसरे सेक्शन में भी तीन प्रश्न के उत्तर देने हैं 38-38 नंबर का। जो आपका तीसरा सेक्शन है स्टैटिक्स का, इससे आपको जो है 2 प्रश्न लिखने हैं, ये आपको 36 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका जो पहला पेपर है वो कुल जो है आपको 300 नंबर का 300 मार्क्स का हो गया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये पहला जो है आपका जीएस यानी जनरल स्टडीज फर्स्ट का जो पेपर है ये आपको इसका नेचर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडीज 2 में, यानी जो हमारा जीएस 2 यानी दूसरा नंबर पेपर है, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है सेम वही प्रकृति रहेगा, यानी पेपर 1 के अनुसार ही रहेगा। इसमें भी आपका जो है 300 नंबर का दूसरा पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? तो 300 नंबर का दूसरा पेपर होगा। और इस 300 नंबर में भी आपको जो है 3 सेक्टर देखने को मिलेंगे। तो जो पहला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन, दोस्तों मैं आपको बताते चलूं, जो पहला सेक्शन है आपका, ये आपको इंडियन पॉलिटी का है। जो दूसरा सेक्शन है इसमें आपको यानी जीएस यानी दूसरा पेपर का जो दूसरा सेक्शन है, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे प्रश्न, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का जो भूगोल है उससे और भारत की अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इसमें जो है बिहार का भूगोल और बिहार का अर्थव्यवस्था इसमें शामिल होता है। उसी प्रकार से अगर हम तीसरे सेक्टर की बात करें तो जो हमारा तीसरा नंबर सेक्शन है, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको साइंस टेक का प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो है आपको साइंस टेक का प्रश्न जो है इसमें बिहार से रिलेशन करके भी जो है बिहार को रिलेट करके आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये भी पेपर आपको 300 नंबर का होगा। तो जो पहला सेक्शन है यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का, वहां से आपको 3 प्रश्न लिखने हैं 38-38 नंबर का। 3 प्रश्न जो है आपको दूसरे सेक्शन में आ जाइए, ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल और साथ में बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार के भूगोल को मिला करके ये प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको 3 प्रश्न जो है यहां से लिखने हैं। उसके बाद से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से यानी साइंस टेक से आपको 2 सवाल लेने हैं। ये आपको जो है 36-36 नंबर का होता है, 2 सवाल यानी 72 नंबर का होता है। तो कुल मिला के जो दूसरा जो है आपका पेपर है ये भी आपको 300 नंबर का होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको पहला नंबर यानी कि जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस 2 का आपको बातें समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि ये जो आपको पहला नंबर प्रश्न होगा इसका जीएस 2 का, ये जो है आपको जितने भी आपको सेक्शन है, देखिए ये वाले सेक्शन और ये वाले सेक्शन, इस दोनों का जो पहला सवाल है और इसका पहला सवाल है, ठीक है, फिर इसका पहला सवाल है, ये आपको शॉर्ट टाइप होगा। ये जो है बीपीएससी के द्वारा जो नया मॉडल जारी किया गया है, इसके अनुसार जो है आपका जो प्रत्येक खंड है यानी कि प्रत्येक खंड का जो है आपका पहला प्रश्न जो है आपको शॉर्ट प्रश्न होगा। हालांकि अगर आप बात करिएगा इसका स्टैटिक्स का, तो इसमें जो 36 नंबर के प्रश्न होंगे, इसमें पहले भी इस प्रकार से प्रश्न ही आते थे कि जो है तोड़ के छोटा प्रश्न दिया रहता था। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका अगर 7 पूछा जाता है तो उसमें A B C D करके दिया रहता है, E करके भी कई बार दिया रहता है। तो ये तो ऑलरेडी आपका इसमें शॉर्ट प्रश्न था। अब जो है हम बात करते हैं कि इस पहला प्रश्न ही आपका जो है उसका शॉर्ट क्वेश्चन का रहेगा। और इस प्रकार से जो है टोटल जो है जीएस पेपर आपका देखेंगे तो पेपर 1 हो गया 300 का, पेपर दूसरा हो गया आपको 300 का। दोस्तों जो ऑप्शनल पेपर है उसको अब क्वालिफाई कर दिया गया है, तो उसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। और यदि हम बात करें कि ऑप्शनल के जगह पे क्या शामिल किया गया है, तो ऑप्शनल के जगह पे आपका जो है एक निबंध पेपर को शामिल किया गया है। कौन सा पेपर शामिल किया गया है? तो
तो निबंध पेपर शामिल किया गया है और ये भी जो है आपको 300 नंबर का होगा। तो देखिए जिस प्रकार से आपको मेंस का जो है पहले 900 नंबर का परीक्षा हो रहा था, अभी भी देखिए आपका 900 नंबर का ही परीक्षा होगा। देखिए क्या होगा कि आपका जो है जीएस पेपर 1 ये कुल 300 नंबर का हो गया, जीएस 2 देखिएगा ये भी 300 नंबर का हो गया, निबंध भी 300 नंबर का हो गया। अब यहाँ पर क्या था, निबंध की जगह पे आपका जो है ऑप्शनल पेपर था। इस ऑप्शनल पेपर को यानी वैकल्पिक विषय को आपको क्वालिफाइंग कर दिया गया है, क्वालिफाई करना है, ठीक है, और इसके जगह जो है आपको निबंध पेपर शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल जो है कुल मुख्य परीक्षा का जिसका नंबर जुटेगा, ठीक है, जिसका जो है रिजल्ट के लिए नंबर जुटेगा, ये आपको 900 नंबर का हो गया। 300 300 300 300 GS1, 300 जो है आपको GS2 और निबंध का 300, तो कुल जो है आपको 900 नंबर का परीक्षा होगा। दोस्तों निबंध के बारे में जो बीपीएससी के द्वारा क्लियर किया गया है कि इसमें भी हम 3 सेक्शन में इसको बांटेंगे। जो पहला सेक्शन है इससे जो प्रश्न दिया रहेगा, इससे राइट एनी वन एसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक, यानी जो टॉपिक आपको दिए रहेंगे 3-4 टॉपिक हो सकते हैं कि पहला सेक्शन में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेक्शन में आपको 3-4-5 सवाल दिए रहेंगे, तो यहाँ भी हो सकता है कि आपको 2-3 सवाल दिए रहे और जो टॉपिक दिया रहेगा उसमें से आपको किसी एक टॉपिक को चुनना है, यानी पहले सेक्शन के लिए, और ये इस पे जो है आप लिखेंगे और ये आपको 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। अब दोस्तों कई लोगों का इंक्वायरी आ रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं, कई दोस्त लोग फोन करके कह रहे हैं कि जो 100 नंबर का हमारा ऐसे होगा उसके लिए कितने शब्द में हम लिख सकते हैं, शब्द सीमा क्या होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई शब्द सीमा का बीपीएससी के द्वारा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि 100 नंबर का ये आ रहा है, 100 नंबर का आपको ये दूसरा और ये तीसरा जो है प्रश्न आपको 100 नंबर का लिखना है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 नंबर के लिए आपको किस प्रकार से कितने पेज में लिखने चाहिए। तो देखिए पेज आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको 50-100 पेज दे दिए जाएंगे, पेज तो सीमित रहता है कि आपको उतना ही पेज दिया जाना है। तो एवरेज मान के चलिए कि आप जो है 30 पेज तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। कितने पेज तक लिख सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास 30 पेज दिए रहेंगे, देते तो ऐसे आपको 34 पेज है, लेकिन उसका पहला और आखिरी पेज बेकार होता है, तो आप लिखना तो शुरू करते हैं कि सेकेंड पेज से ही। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको जो है आपको 10 पेज में लिख देंगे, ठीक है, 10 पेज के आसपास, 8 से 10 पेज में आप जो है इसको लिखेंगे पहला प्रश्न को, यानी कि जो निबंध होगा पहला, इसको आप लगभग जो है 10 पेज तक लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको 100 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से जो आपका दूसरा सेक्शन का निबंध होगा, यहाँ से जो है आपको जो भी टॉपिक दिया रहे, 2-3-4 टॉपिक दिया रहे, उसमें से जो आपको सबसे बेहतर टॉपिक लगे उसी टॉपिक को चुनिएगा और उसको जो है आप 10 पेज में इसको भी लिख दीजिएगा, 10 पेज में लगभग, और इसके सारे निबंध के सारे डायमेंशन को क्लियर करते हुए चलिएगा ताकि अच्छा मार्क्स आ सके। और ऐसे भी आप लोग देखते हैं चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इसमें भी निबंध में लोगों के ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, इसको भी आप जो है 10 पेज में लिख देंगे, तो कुल मिलाकर के जो है ये आपका जो है निबंध का पेपर आपको 300 नंबर का हो गया, 300 नंबर का होगा ये। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल पेपर का। दोस्तों क्या है कि ऑप्शनल पेपर को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऑप्शनल को लिख देना एक अलग बात है ऑप्शनल के क्वेश्चन को। जैसे कि यदि आपको पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का उल्लेख करें, तो आप उसको आसानी से उल्लेख कर देंगे। लेकिन अब क्या है कि ये ऑप्शनल जो है आपको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि एकदम टू द पॉइंट रखना पड़ता है, कि हो सकता है कि कुछ ऐसी विशेषता हो जो आपके दिमाग में नहीं हो और वो ऑप्शन में दिया रहे, तो ऑप्शनल को आप इतने हल्के में नहीं लेंगे और अच्छे तरीके से इसको आप तैयार करते रहेंगे। अभी से ही लग जाइए, और यदि किसी का रिजल्ट नहीं भी होता है तो आप 69वीं के लिए तैयारी कर सकते हैं। जो 69वीं के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 69वीं के पहले मेंस का तैयारी करिए, क्योंकि अब अगर आप मेंस का तैयारी नहीं करते हैं तो मेंस का जिस प्रकार से सिलेबस बढ़ा दिया गया है, जिस प्रकार से आप पैटर्न चेंज कर दिया गया है कि पहला प्रश्न आपको अनिवार्य है। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहला प्रश्न जो है ये भी आपको लॉन्ग प्रश्न होता
होता था और ये कोई अनिवार्य प्रश्न नहीं होता था, यानी कोई जरूरी नहीं था कि उस वही प्रश्न को लिखेंगे, हम दूसरे प्रश्न को लिख सकते हैं। यानी मान के चलिए कि आपको ये भारतीय इतिहास का, ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास कला संस्कृति का सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते थे वो कला संस्कृति से एक प्रश्न रहते थे, एक प्रश्न जनजातीय विद्रोह से, एक जो है किसान आंदोलन से, और एक जो है आपको बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास हुआ। इस सब से अगर प्रश्न पूछे जाते थे तो आप किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए स्वतंत्र थे, ठीक है, कि हम कोई भी 3 प्रश्न लिख करके उसको यानी कि कर लेंगे, ठीक है, और उसका नंबर आपको मिल जाएगा। अब क्या है कि पहला प्रश्न तो लिखना ही लिखना है, यानी उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और एक बात और कहा गया है कि जो पहला प्रश्न है आपको वो पूरे होल सिलेबस से होगा, यानी भारतीय पूरे संपूर्ण जो है आपको आधुनिक भारत का इतिहास और कला संस्कृति इसको मिला करके आपको जो है पहला प्रश्न बनाया जाएगा। कि मान के चलिए कि अगर ऑप्शन ए है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, तो उसमें आपको जो है क्या करेगा कि अगर दे दिया कि मौर्य कला की विशेषताओं का उल्लेख करे, तो उसका जो बी होगा उसमें हो सकता है संथाल विद्रोह पे प्रश्न आ जाए, और अगर उसका ऑप्शन सी है उसमें हो सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा से प्रश्न आ जाए, हो सकता है कि आपको उसका ऑप्शन डी है उसमें 1857 के क्रांति से आ जाए, या किसी और टॉपिक से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसका जो है यानी कि इसके जो है रेंज को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि आप हो सकता है कि आप गेस पेपर पढ़ के चले जाए, यानी गेस क्वेश्चन पढ़ के चले जाए और वहां आ जाए, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। यानी प्रत्येक सेक्टर को आपको बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। तो जरूरी यही होगा कि आप जो है 69वीं बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नए हैं तो वो लोग भी पहले मेंस पे अपना पकड़ बनाएं, और मेंस कम प्री की तैयारी करिए, कि मेंस का तैयारी करिए और उसी में जो प्री का जो फैक्ट है, जो प्री के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उसको एनालिसिस करिए और उसके आधार पर आप अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जो ये न्यू सिलेबस है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हमने पेपर 1 का एक वीडियो डाला है, ठीक है, कि पेपर 1 में भारतीय इतिहास से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पेपर 1 का उसमें पूरा डिस्कशन किया हुआ है। उसी प्रकार से एक और वीडियो बना दिया हूं जो कि आपको पेपर 2 के बारे में डिस्कस किया गया है, और इस वीडियो में तो हमने संपूर्ण जो है सिलेबस को कवर किया है कि किस प्रकार से आपको यही आपको सिलेबस है, इस प्रकार इसको आप तैयार कर लेते हैं तो फाइनली जो है आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। दोस्तों मेरा गाइडेंस आपको आगे भी मिलता रहेगा। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, और कोशिश करता हूं कि आपको जो है एक एक प्रश्न का जो मॉडल आंसर होता है, यानी कि आपका क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होना चाहिए। यदि आपको पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं, संथाल विद्रोह क्या था, संथाल विद्रोह के कारण और उसके परिणामों का विवेचना करें, तो किस प्रकार से आप उसका आंसर करेंगे, उसका भी हमने एक नया प्रोग्राम बना रखा हुआ है। आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो है बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा, उम्मीद है कि इसी हफ्ते आपका शुरुआत हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, आपको एक प्रश्न देंगे और उसका जो है किस प्रकार से अप्रोच होना चाहिए प्रश्न का, यानी क्या क्या उसमें लिखा जाना चाहिए, ये चीजें हम आपको बताएंगे, यानी क्वेश्चन का प्रॉपर फॉर्मेटिंग करके बताएंगे उत्तर का कि इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल।